हो गई। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो उवज्झायानम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें अपना स्वाध्याय कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 89 का आज स्वाध्याय होना है। गाथा नंबर 89 कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 163, पेज नंबर 163 पर। अभी तक हमने गाथा नंबर 88 तक समझा है ना। क्या पढ़ा हमने कि मिथ्यात और अज्ञान ये सब कैसे हैं, है ना। ये पुद्गल और जीव की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं, जिसमें जीव का कर्ता जीव है और पुद्गल का कर्ता पुद्गल है। अर्थात जो कर्म आदि परमाणु है वो पौद्गलिक है, और जो ज्ञान आदि भाव है वह जीव का है। अज्ञान ज्ञान आदि भाव के द्वारा किया गया अज्ञान जीव का है, और पुद्गल में होने वाले जो आठ कर्म रूप परिणमन है वे पुद्गल के हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्व योग अवृत्ति और अज्ञान अजीव है, पुद्गल कर्म है। और जो अज्ञान अवृत्ति और मिथ्यात्व जीव संबंध में है, उपयोग रूप में है, वह सब जीव का है। अब प्रश्न उठता है कि मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य आदि परिणाम किस प्रकार से हो सकते हैं, चैतन्य का वह विकार किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि चैतन्य तो हमने सुना है निर्विकार ही होता है सदा। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई भाव नहीं होता, दोनों भिन्न होते हैं। आप चैतन्य में विकार बता रहे हो तो चैतन्य में विकार किस अपेक्षा से बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, तो उस भाव को गाथा नंबर 89 में समझाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं चैतन्य हूँ। ये बात भी सत्य है कि मैं चैतन्य हूँ, परंतु मैं अपने चैतन्य भाव को नहीं जानता हूँ, यही मेरा मिथ्या। मैं अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं करता हूँ, यही मेरा ज्ञान है। मैं अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं करता हूँ, यही मेरा अविरत है। ठीक है ना, अविरत समझते हो ना। चारित्र नहीं होना अविरत, ज्ञान नहीं होना अज्ञान, और दर्शन नहीं श्रद्धान नहीं होना मिथ्या। तीन चीजें हो गई ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र को यहाँ पे अविरति कह के समझाया, मिथ्या ज्ञान को यहाँ पे अज्ञान कह के समझाया, और मिथ्या दर्शन जो है उसको मिथ्या दर्शन मिथ्या तो कह ही रहे हैं। आत्मा के जो तीन गुण हैं दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से इन भावों को यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक। गाथा नंबर 89। ऊगस्त्यणायि परिणामातिन्नेन मोहजूतस्य मिच्छतम् अननाणम्
अविरधि भावो यणादवो, क्या कहते हैं, उव ओगस्य उपयोग के, उवोगस्य उपयोग के, अणाई अनादि से लेकर, अणाई अनादि से लेकर, परिणामा परिणाम, तिन्नी तीन है, मोह जो तस्य मोहयुक्त, उपयोग आदि जो भाव है ये अनादि से कैसा है कि उपयोग आदि ये भाव अनादि से तीन प्रकार का हो रहा है, मोह युक्त हुआ हुआ, मोह युक्त होने के कारण, मोही होने के कारण, या वो मोही के होने के कारण, मिथ्यतम मिथ्यात्व, अनाणम अज्ञान, और अविरधि भावो यानी अविरतन अविरत भाव, ये जानना तीनों। क्या कह रहे हैं, उपयोग तीन प्रकार से अनादि से हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप हो रहा है। ठीक है ना। है मोह युत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का, है ना। बिल्कुल सिंपल लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनादि से उपयोग कैसा हो रहा है, मोह युक्त होने के कारण तीन प्रकार का हो रहा है। अब देखो उपयोग हो रहा है ना, तो उपयोग कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, एक ही बात है। क्यों, उपयोग क्या है, जीव का लक्षण है। तो जब हम उपयोग की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम जीव की ही बात कर रहे हैं, आत्मा की ही बात कर रहे हैं। हम मिठास की बात कर रहे हैं तो शक्कर की बात कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार हम उपयोग की बात कर रहे हैं तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, है मोह युक्त उपयोग का परिणाम तीन अनादि का, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव ये त्रय जानना। हम्म? मोह युक्त से, अनादि से मोह युक्त होने से, मोही होने से, उपयोग से उपयोग के, अनादय अनादि से लेकर, त्रय परिणाम तीन परिणाम है। तीन परिणाम है दैट मीन्स तीन प्रकार के भाव है उपयोग के। उपयोग क्या है, ज्ञान और दर्शन तीन प्रकार से वर्त रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप वर्त रहा है। यहाँ पे मिथ्या दर्शन को मिथ्यात्व, है ना, और मिथ्या ज्ञान को अज्ञान, और मिथ्या चारित्र को अविरत, ऐसा कहा। ठीक। कि त्रय परिणाम तीन परिणाम से है, वे मिथ्यात्वम मिथ्यात्व, अज्ञानम अज्ञान, च अविरति भाव और अविरति भाव, ऐसे तीन ज्ञातव्य है, जानना चाहिए। ठीक है ना। ये तीन प्रकार से ऐसे जानना चाहिए। 25 कषायों में कषाय होते हैं अरति कषाय। 25 कषायों में कषाय होती है अरति कषाय। अरति क्या होता है कि जिस जिस संदर्भ में जिस चीज की रुचि ना हो, जैसे किसी को भोजन की रुचि नहीं है तो भोजन से अरति हो जाना, किसी वस्तु से अरुचि हो जाना, किसी वस्तु से अरुचि हो जाना उसको अरति कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी वस्तु से हो सकती है ना। और हमें कितनी सारी वस्तुओं से ही रुचि नहीं है हमें उसकी। जैसे मुझे करेले की रुचि नहीं है तो मुझे करेले से कैसा भाव है, अरति भाव है। ना मुझे उसको खाने का भाव आता है, ना उसे खरीदने का भाव आता है, ना उसे देखने का भाव आता है, और यदि कहीं बना हो तो यह पूछने का भाव भी नहीं आता कि कैसा बना है। ये समझे। ऐसे ही अनादि से इस चैतन्य को, इस जीव को अपने स्वभाव की अरुचि हुई है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ना तो ये जानने का भाव आता है, और ना ही स्वयं में रमण करने का भाव आता है। जब जानने का ही भाव नहीं आता तो रमण कैसे करेगा। समझे नहीं, भोगने का, रमण करने का अर्थात भोगने का। और ना ही उस सुख को जानने का, इस प्रकार का कोई भाव उसको नहीं आता, ना जानने का ना भोगने का, उसमें रमण करने का भाव नहीं आता। अविरत, उसमें कैसा है, रत नहीं है, अपने चैतन्य भाव में रत नहीं है, अपने चैतन्य भाव को जानता भी नहीं है, उसमें रत भी नहीं है, और रत होना भी नहीं चाहता। कोई आत्मा की बात करे तो स्वाति नहीं है, कोई आत्मा की बात समझावे तो स्वाति नहीं है, समझना ही नहीं चाहता, है ना। आत्मा को जानने से क्या होगा, आत्मा को जानने से क्या होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, आत्मा को जानने से क्या होगा।
भूखे रहेंगे तो कुछ होगा, परंतु आत्मा को जानने से क्या होगा? उसको ये समझ में नहीं आता कि हम भूखे रहने का निषेध नहीं कह रहे कर रहे हैं। जिसने अन्न के एक दाने को भोगा भी नहीं है, ऐसे अनादि के उपवासी आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। अनादि का उपवासी आत्मा समझ गए ना क्या? जिसने भोजन का एक दाना भी अनादि से नहीं चखा हुआ, तो ये आत्मा अनादि से उपवासी हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ऐसे अनादि के उपवासी आत्मा को जानने से सहज ही उपवास वर्तता है, करना नहीं पड़ता। ठीक है ना। परंतु वह करने को, उपवास करने को धर्म मानता है। आदि आदि में जानना, मैं तो एक उदाहरण के रूप में कहा। और इस आत्मा को जानने का भाव नहीं रखता। यदि मैं आत्मा को जानूंगा, आत्मा को समझूंगा, तो कहीं मुझे वैराग्य ना हो जाए, तो फिर परिवार का क्या होगा? फिर संसार का क्या होगा? है ना। ऐसे कई प्रकार के तमाम उसके चित्त में भाव हैं। क्या है कि वह आत्मा को जानना नहीं चाहता, सुहाता नहीं है। सुहाता नहीं है, क्या हो गया ये? अविरत रमण करने का परिणाम नहीं है। जानता नहीं है, अज्ञान। और स्वरूप का आनंद अनुभव नहीं किया है, यह है मिथ्यात्व। तो यद्यपि निश्चय से अपने, निश्चय से अपने यानी वस्तु स्वभाव से देखा जाए, तो अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणाम में सामर्थ्य है। क्या मतलब? कि यदि निश्चय से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो सभी वस्तुएं कैसी हैं? कि अपने अपने स्वभाव में रहने वाली हैं, पर में जाती नहीं है। ठीक। सामर्थ्य। तथापि आत्मा को अनादि से फिर भी एक भी वस्तु दूसरे में जाती नहीं है, तो ये आत्मा दूसरे में चली गई है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। फिर भी, फिर भी अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, क्या कह रहे हैं? कोई भी वस्तु पर में जाती नहीं है, ये आत्मा भी पर में गया नहीं है, तो भी अनादि से एक मोह, मोह, समझे ना। मोह कैसा है? कि मोह के कारण, मोह के साथ संयुक्त पना होने के कारण, मोह का मतलब मिथ्या तो समझो, सही बात नहीं जानने के कारण, सही बात समझ में नहीं आने के कारण, समझे मत। घर में रखी हुई रस्सी कभी भी सांप होती नहीं है, परंतु यद्यपि फिर भी आंख में विकार के कारण क्या क्या हो रहा है? कि वह घर में रखी हुई रस्सी सांप भासित हो रही है। समझे? नहीं समझे? घर की रखी रस्सी कभी सांप में परिवर्तन हो जाएगी ऐसा है? कभी कोई डर है तुम्हें इस बात का? कोई भय है? जाग की नींद में सोते सोते एकदम से जागे, अरे भगवान, घर में रस्सी रखी है, सांप ना बन जाए, ऐसा है किसी को? कोई विकल्प ही नहीं है। घर में रस्सी तो सभी की रखी होगी ना, परंतु ऐसा विकल्प तो किसी को नहीं है कि हे भगवान, वो कभी सांप ना बन जाए। क्यों? क्या विश्वास है? कि ऐसा होता नहीं है। फिर भी ऐसा विश्वास है उसको, फिर भी आंख में विकार के कारण उस रस्से को देखने पर सांप भासित हो रही है, और घबरा रहा है, डर रहा है कि हे भगवान, ये सांप पड़ा है। समझे मेरी बात? ऐसे ही अनादि से मोह युक्त होने के कारण, मोह से संयुक्त होने के कारण क्या होता है? आत्मा के उपयोग का, यानी ज्ञान और दर्शन का, मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति के भेद से तीन प्रकार का परिणाम विकार है। आंख आंख का कैसा विकार है? कि अंधा है क्या? तुझे वो रस्सी सांप नजर आ रही है? अंधा है तो नहीं हूं, नजर आ रहा है, ये तो ये बात सिद्ध ही कर रहा है कि अंधा नहीं हूं। अंधा होने का मतलब क्या है? कि नजर ही ना आना। ठीक है ना। और रस्सी का सांप नजर आना, और फिर भी किसी उसका, सामने वाले का, हमें अंधा कहना, तो अंधा तो नहीं हूं, ये बात तो पक्की है। परंतु क्या है? आंख में विकार है। तो ज्ञान नहीं है मुझ में ऐसा तो नहीं है, परंतु ज्ञान के विकार को, ज्ञान के विकार को अज्ञान, समझे नहीं समझे? ज्ञान के विकार को अज्ञान, तो ऐसा तीन प्रकार से परिणाम विकार हो रहा है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से तीन प्रकार का हो रहा है। कैसा हो रहा है? मिथ्या दर्शन तो ये हो गया, अंदर में जो घबराहट पैदा हो रही है रस्सी को देखकर, साफ समझने के कारण घबराहट हो रही है नहीं हो रही है? ऐसे ही महसूस कर रहा है, इस सांप ही है, हे भगवान डस ना ले, मर जाऊंगा। है ना। और अज्ञान से ऐसा हो रहा है, स्वरूप नहीं जानता, अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है।
और अविरति, अविरति क्या हो रही है कि जहां वह रस्सी पड़ी है वहां जाना नहीं चाहता, उसके नजदीक जाना नहीं चाहता, उसको देखकर भयभीत हो रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? आत्मा को जानना नहीं चाहता, उसका अनुभव नहीं करना चाहता, उसके नजदीक नहीं जाना चाहता, उसमें रमण नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा का सही ज्ञान नहीं है, अज्ञान। और मिथ्यात्व कैसा है कि आत्मा को छोड़कर बाकी जगत की समस्त वस्तुओं में सुख भाषित होता है, आत्मा में दुख भाषित होता है, और जगत की समस्त वस्तुओं में सुख भाषित होता है। ठीक है ना? ऐसे ही वह सांप कैसे, रस्सी कैसी नजर आ रही है? सांप नजर आने के कारण तीन प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। एक, उसके नजदीक नहीं जाना चाहता, वो मुझे डस ना ले, मैं मर जाऊंगा, ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है उसे देख देख कर। ठीक। और कोई इसे हटाओ, कोई इसे हटाओ, तीनों को अज्ञान भी कहो। अज्ञान ही है क्या? तुझे नहीं मालूम? फोबिया होता है ना कुछ लोगों को, फोबिया, है ना? ऐसा ही होता है, वो फोबिया ऐसे ही काम करता है, बड़ा खतरनाक काम करता है। मिथ्या दृष्टि क्या है? मिथ्या दृष्टि और कुछ नहीं है, बस उसे फोबिया हो गया है। क्या फोबिया है मिथ्या दृष्टि को? पर में सुख है। क्या समझे, क्या पागलपन छाया है? कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। फोबिया के साथ क्या होता है? यही होता है ना, कोई होश हवास रहता नहीं है, और एक ही वस्तु की ओर, एक ही वस्तु के विचार विचार से दुखी होता रहता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को क्या फोबिया है कि पर में सुख है, दिन रात क्या माला फेरता है, वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, वह वस्तु मुझसे दूर हो जाए, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। अनादि से बस यही भाव अनादि से करता आ रहा। मैं शरीर हूं और शरीर के सुख वो अपना सुख मानता है। फोबिया, अनादि का फोबिया। कुछ सुध बुध ना ही रही है ना? और मिथ्यामति छाई गई है। पढ़ा है ना? पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, बताओ सबको क्या है? वही वो अति पुण्य उदय मामा, नहीं नहीं, उसी का ही तो नहीं है, पढ़ा। अति पुण्य उदय मामा आयो। अति आलोचना पुण्य पाठ उदय नहीं मम है। आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, ये तो भगवान की स्तुति है। हाँ, इसके बीच में नहीं आती वाले, मुझे लगा नहीं इसके नहीं बीच। नहीं, आलोचना अच्छा। पाठ है। आलोचना पाठ पढ़ो आप, अमित गति सूर्य जी का, हिंदी का। उसमें ये भाव आता है, झाड़ू ले जांगा पुहारी, है ना, रस जीवन राशि विदारी, आदि आदि ये भाव। करते नहीं, आलोचना नहीं करते, समाइक नहीं करते, माला नहीं फेरते, है, कुछ नहीं करते। बस 1 घंटा भैया आपकी क्लास में आ जाते हैं, हमारे षट कारक इसी में हो जाते हैं, षटावशक इसी में पूरे हो जाते हैं। क्या? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षटावशक होते हैं। एक श्रावक के षटावशकों का अनुपालन करता है, उसको श्रावक कहते हैं। देखो, श्रावक दो प्रकार के होते हैं। बताऊं तुम्हें, दो प्रकार के श्रावक होते हैं। और जैन दर्शन में दो प्रकार के श्रावक। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के श्रावक? जिन्हें धर्म, देव, शास्त्र, गुरु से कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उनका स्वरूप भी नहीं जानते, जानते ही नहीं। 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग मात्र उनको है, उनको भी श्रावक कहते हैं। क्या कहा? 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग है, बस श्रावक हैं वे। भले ही उन्हें देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये कैसी बात करो कि हाँ ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है, चाहे आपको यकीन हो चाहे ना हो, बात ऐसी ही है। और जिसको जैन दर्शन में श्रावक कहा जाता है, देव, शास्त्र, गुरु की निश्राय का जो श्रावक है, एक्चुअल में वो कैसा श्रावक है कि जो षट आवश्यकों का अनुपालन करता हो, समझिए मत, उसको श्रावक कहते हैं। और षट आवश्यक कौन कौन से हैं? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस षट आवश्यकों का जो अनुपालन करे उसको श्रावक जानना। कोई बात समझ में आई? संयम मात्र कैसे फिर? सा- संयम कैसे? देखो, आप जो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप जो 5 नंबर फलों का त्याग करके करेंगे, आपने जो अभक्ष आदि पदार्थों का त्याग किया है, जमीन आदि उनका त्याग किया है ना? और जिस भी भूमिका में आप हैं, कुंवारे हैं तो कुंवारेपन का, ब्रह्मचर्य का अनुपालन संयम कहलाता है। शादी होने के बाद एक पति व्रत जो धारण किया वह संयम कहलाता है। रात्रि भोजन आदि का जो आपने त्याग किया वह संयम कहलाता है। संतोष से जो आप
धन अर्जन उपार्जन करेंगे, वह संयम कहलाता है। ये सब संयम की ही कोटि में आते हैं। ठीक है, समझ में? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? नहीं समझ तो आता। हम संयम हाँ को तो संयम की तरह लेते हैं ना इस हाँ, स्टोरी हमको में। लगता है हमने 5 उदंबर फल त्यागा और 3 मकार त्यागा और हम तो हो गए श्रावक। कौन से श्रावक हो गए? कौन सी श्रावक संज्ञा प्राप्त हुई तुमको? ये भी तो विचार करो। मात्र इतना करने वाले को श्रावक कहने का मतलब क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जैन धर्म, क्योंकि जैन जाति नहीं है ना, क्योंकि जैन जाति नहीं है, तो जैन धर्म का अनुपालन करने योग्य हो सकता है, इस अपेक्षा से वो श्रावक। कुछ बात समझे? जैसे वैश्य जाति का है कोई व्यक्ति, शूद्र जाति का है कोई व्यक्ति, क्षत्रिय जाति का है कोई व्यक्ति, और जैन धर्म का अनुपालन करना चाहता है, तो क्या करे कि 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग अवश्य ही करे, तो उसे श्रावक अंगीकार हुआ माना जा सकता है। मैंने श्रावक के योग्य हो गया ये व्यक्ति है श्रावक बने के, 3 लेकिन प्रकार जैन का हो त्याग गया। भी कौन सा है? 5 उदंबर फल और 3 मकार। मधु मकार मांस मदिरा। मधु यानी हाँ। शहद, मांस यानी हम्म। कि नॉनवेज है ना, और मदिरा यानी कि शराब नशा कारक। अब मदिरा में मात्र शराब नहीं आती है, मदिरा में सभी प्रकार के जो नशा कारक पदार्थ होते हैं वो सभी उसमें मदिरा में काउंट होते हैं। ठीक है तो ना? मदिरा का अर्थ व्यसन होता भी है जो इसी में मद आएंगे उत्पन्न फिर। करे। मदिरा का सब तो उत्पन्न व्यसन अर्थ भी होता इसी है। में आएंगे। हाँ सब देखो वो बताते हाँ हैं आपको, वो हमारे भी में सत्य समझाएंगे। व्यसन आ जाते हैं ना। हमारे में हाँ आ हाँ जाता है वो भी झूठ आएंगे, चोर। वो भी हाँ आएगा, वो यही भी सब। आएगा, वो भी समझ लाएंगे। जब मदिरा है ना, मदिरा तो जो मद उत्पन्न ना करे उसे मदिरा कहते हैं, जो मद उत्पन्न ना करे, या जो मद उत्पन्न करे, सॉरी, मद उत्पन्न करे उसको मदिरा कहते हैं। तो जो भी मद उत्पन्न करने वाले सब पदार्थ हैं वो सब मदिरा में काउंट हो जाते हैं। ठीक। अब जैसे आपने सप्तव्यसन की बात की, तो जो सप्तव्यसन आदि के जो भाव हैं, इसमें ज्यादातर भाव तो 5 अवंबर फल और 3 मकारों में काउंट हो जाते हैं। मधु मांस और मदिरा में लगभग लगभग सप्तव्यसन के कुछ भाव तो उसमें काउंट है, जैसे शिकार खेलना, मांस खाना और शराब पीना। हम्म। ठीक है ना? ये 3 हो गए ना। अब आगे बचे बचे आपके कौन सा? परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, और जुआ। जुआ खेलना। स्त्री भेद ठीक है पुरुष ना? भेद नपुंसक भेद। और है क्या? क्या कहा? स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। चोरी भैया। वेद नहीं भैया, क्या? वेद है वो नहीं, हाँ चोरी हो चोरी हो गई, गया है। चोरी। चोरी हाँ चोरी जुआ। हो गया है। हाँ हाँ चोरी 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 हो जुआ गया। वो आता था। हाँ हाँ जुआ आता है। झूठ चोरी। चोरी। हाँ बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। कि जो चोरी का परिणाम हो गया, परस्त्री सेवन का परिणाम हो गया, वैश्यगमन और दूध खेलना, यानी कि ये जुआ खेलना, ये जो चार के जो परिणाम होते हैं, इसमें क्या होता है कि अ, साधारणतः ये किसी को भी करने नहीं चाहिए, चाहे वह श्रावक है चाहे वह श्रावक नहीं है। क्या बोले, समझे नहीं समझे? माने मैं श्रावक हूँ और कोई श्रावक नहीं है, तो इसका मतलब उसको चोरी करनी चाहिए? कर सकता है? इसका मतलब वह वैश्यगमन कर सकता है? इसका मतलब वो परस्त्री सेवन कर सकता है? भैया समझ लो। कोई ये कह सकता है कि मदिरा का मैं उतना सेवन नहीं करता जिससे मुझे मद उत्पन्न हो गई, ठीक है, लेकिन मैं चोरी थोड़ी तो कर सकता हूँ ना, कि चोरी मदिरा आप इतना सेवन, जैसे पुलिस कहती है ना आप इतनी मदिरा तो पी सकते हैं, 30 ml आपके शरीर में जांच करेंगे, इतनी इतनी अगर आपके शरीर में मदिरा पाई गई तो आप अपराधी नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब शराब पीने को सरकार अपराध नहीं मानती। कुछ बात समझ में आई नहीं? लेकिन किसी प्राणी के, किसी जीव के प्राण को घात कर लेने को तो अपराध है ना। पर उसमें भी छूट है कि नॉनवेज खाने वालों को छूट दी है सरकार ने, पर चोरी करने की किसी को छूट नहीं दी गई, पर स्त्री आदि सेवन करने की छूट किसी को नहीं दी गई, जुआ खेलने की छूट किसी को, किसी के लिए भी नहीं है। क्या कहा? वैश्यागमन की छूट किसी के लिए नहीं है जगत में किसी के लिए। शराब पीने की छूट तो है, मांस खाने की छूट तो है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझे नहीं समझे? पकड़ पा रहे हो बात को? नहीं पकड़ पा रहे हो? तो ये जो चार चीजें प्रतिबिंबित है, ये तो सभी के लिए है, कॉमन है। चाहे वो जैन है चाहे वो जैन नहीं है, चाहे वो जैन श्रावक है चाहे वो जैन श्रावक नहीं है, किसी भी धर्म का अनुपालन करता हो, जिस धर्म में मांस खाने का व्यवधान है कि खा सकते हैं आप, उस धर्म में भी चोरी करने का व्यवधान तो नहीं है कि आप चोरी कर सकते हैं, है ना? जिस धर्म में शराब को होली वोटर माना जाता है, उस धर्म में भी तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, आप चोरी कर सकते हो, जब आप जुआ खेल सकते हो। नहीं मानते ना? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो यह तो सभी के लिए प्रतिबंधित है, इसीलिए उसको श्रावक
होने ना होने के लिए तो चार चीज तो छोड़ ही दो आप, ये तो आपको अलाउ ही नहीं है। लेकिन श्रावक होने के लिए क्या क्या करना है आप? इस सामान्य श्रावक होने के लिए तो 5 उदुम्बर फल और 3 मकर का त्याग करना है। लेकिन यदि आप जैन श्रावक हैं, समझे, स्वाध्यायी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय का अनुपालन करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जो अन्य नहीं करते वो तो हम करते ही नहीं, परंतु हम क्या विशेष करते हैं कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छठ कर्माणी दिने दिने, 6 कर्मों को, 6 आवश्यकों को निरंतर अनुपालन हम करते ही करते हैं। ठीक है, या नहीं समझ में आई? आगे समझ में? हाँ। और ये जो आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, समायिक पाठ पढ़ते हैं, ये क्या है? ये गुरु उपासना का ही अंग है। ये गुरु उपासना का अंग है। जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं तो क्या कर, किस भावना से जाएंगे कि भगवान, हे गुरुदेव, मेरी दुकान नहीं चल रही, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। या मेरे शरीर में दर्द है, मेरे गोड्डे टूट गए हैं, फला दर्द हो रहा है, इसका उपाय करने आया हूँ। किसके लिए गया हूँ? कि अभी मेरे तक जीवन में जो दोष हैं, उन दोषों के निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है ना? ये मेरे दोष हुए, है ना? तो जो दोषों का जो गुरु के सामने जो दोष रखे जाते हैं, या गुरु के समक्ष जाने पर जो गुरु दोष निकालते हैं, समझे नहीं समझे, वो क्या है? आलोचना। आप जो बताएंगे ना, आलोचना करेंगे, वो उसको बाहर निकालेंगे। और समाइक, समाइक का मतलब होता है कि आपको स्थित करते हैं, आत्मा में स्थित करते हैं, पाप से निकालते हैं, धर्म में स्थित करते हैं। इसको कहते हैं समाइक। धर्म में स्थित होना, धर्मी में स्थित होना, इसको समाइक कहते हैं। सही बात समझ में या नहीं समझ में? ये गुरु उपासना के अंग कहलाते हैं। वो था ना भील, वो गुरु के समक्ष गया, तो गुरु ने क्या किया? मुनिराज ने क्या किया कि भैया तू त्याग कर, आप मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे आप प्रिय हो, आप वन देवता हो, आदि आदि। उसको तो मालूम नहीं था जैन मुनि हो, तो वन देवता समझ रहा था उन्हें। और आप मुझे धर्म का ज्ञान दो, धर्म की शिक्षा दो। तो क्या कहा उन्होंने? संयम का उपदेश दिया। तेरे जीवन में ये दोष है, इनका, इनको छोड़। कि प्रभु मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप तो कहते हो दोष है, और मैं भी मानता हूँ, पर मैं नहीं छोड़ सकता। तो एक काम कर, चल, तो कौवे के मांस का त्याग कर। वो तो नहीं खाता ना, वो तो नहीं खाता ना। हम गुरु के समक्ष गए तो क्या लेकर आए? हम पाप छोड़ें, संयम धारण करें। ये होता है गुरु के समक्ष जाना, उनके निकट जाना। आत्मा के निकट जाने वाले को सुख उत्पन्न होता है, गुरु के निकट जाने पर संयम उत्पन्न होता है। क्या कुछ बात समझ में आई? स्थिरता उत्पन्न होती है? हाँ, पूछो, क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप? नहीं, किसी के पास हो गया। हो गया, हाँ। वो पूरा सुनोगे तो सभी सवालों के उत्तर आ ही जाएंगे। चलो अभी चलते हैं। यद्यपि निश्चय से, अपने निज रस से ही, अपने स्वभाव से ही, निज रस यानी कि अपने अनंत गुणों से ही, सर्व वस्तुओं की अपने स्वानुभूत स्वरूप परिणाम में सामर्थ्य है, अर्थात अपने स्वभाव में स्थित रहती हैं सभी वस्तुएं। फिर भी आत्मा को अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, अज्ञान होने के कारण, मोही स्वभाव, मोह उत्पन्न होने के कारण, मोही होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। परिणाम विकार है। अब इस परिणाम विकार को कहीं कहीं पे गुण विकार भी कहते हैं। जैसे ज्ञान का, ज्ञान रूपी गुण का विकार है अज्ञान। श्रद्धान रूपी गुण का विकार है मिथ्या श्रद्धान। और चारित्र रूपी गुण का विकार है अविरति। अविरति। तो, हाँ, तो इस परिणाम विकार को गुण श्रद्धान का विकार। मिथ्यात्व है। हाँ दीदी, क्या कह रहे हैं? श्रद्धान का मिथ्यात्व है। अश्रद्धान का मिथ्यात्व तो श्रद्धान का बोला, मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो कहा आपने है, हाँ भाई। हाँ ठीक है ना, हाँ। मैं कुछ भैया ने गलती मिथ्या करूँ श्रद्धा नहीं बोला था, नहीं भैया ने मिथ्या हाँ कोई श्रद्धा बात नहीं नहीं, बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुन, ये ऑनलाइन का ऐसे ही सिस्टम है, कुछ का कुछ सुनाई दे जाता है कई बार। कई बार हम रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं ना, कहना कुछ चाहते हैं, वो एक बीच में नेट चला जाता है, और बात की कुछ 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 की कुछ हो जाती है। मिथ्या दर्शन में मिथ्या तो हो जाता है गुण, और दर्शन ही दर्शन रह जाता है। ठीक है ना? ऐसा ही है इसका तो स्वभाव। तो प्रकार का परिणाम विकार है, परिणाम विकार है, गुण विकार है।
पर शायद अभी हाँ तक ऐसा हुआ नहीं कि दर्शन में मिथ्या तो हो जाता है गौण और दर्शन रह जाता है, तो ऐसा अभी तक शायद हाँ। हुआ नहीं। नहीं, मैंने कई कई हुआ था। प्रवचन सुने हैं। अरे अभी मैंने ऐसे कई प्रवचन तभी सुने तभी थे। मैंने बोला कि वो हाँ शब्द बाहर सुनाई दिया हाँ, हो मुझे। जाता है, ऐसा हो जाता है, इंटरनेट सबका अलग अलग है ना, ऐसा हो जाता है। तो प्रकार का परिणाम विकार, उपयोग का, इसी से तो देखो यही तो समझ में आनी चाहिए ना। आहा, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, समझे नहीं समझे? इसी से तो कान जो सुनते हैं वो सब सत्य थोड़ी है। अपने उपयोग को अपने, तभी आगम में क्या लिखा, युक्ति युक्ति, आगम की बात को समझना है ना तो प्रमाण न्याय निक्षेप तो है ही। युक्ति, युक्ति से वस्तु स्वरूप को समझ में आएगा, युक्ति नहीं लगाओगे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। समझे? जो युक्ति नहीं लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शब्द मलेच्छ कहलाते हैं। शब्द मलेच्छ कहते हैं उनको, युक्ति नहीं लगाने के कारण। ठीक है ना, युक्ति लगानी पड़ती है तब वो भाव समझ में आता है। देखो, देखो ये कोई ना, आप कोई भी गड़बड़ मत करना, दिगंबर श्वेतांबर को भेद नहीं है, मैं आपको वस्तु स्वरूप समझा रहा हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि अपनी कक्षा में ना ज्यादातर श्वेतांबर भाई बहन है, तो वो बात को गलत ना समझे, हम तो सिर्फ उसकी बात समझाएंगे आपको, वस्तु स्वरूप है ना उसकी अपेक्षा से मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे भगवान, जैसे मुनिराजों के 22 परिचय होते हैं, 22 परिचय होते हैं ना, तो उसमें एक अचेल नाम का परिचय होता है, अचेल नाम का परिचय होता है, तो सभी में कॉमन है, हमारे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जगह कॉमन है अचेल नाम का परिचय। तो हम अचेल नाम के परिचय में क्या लगाते हैं, हम अचेल नाम के परिचय में एक युक्ति लगाते हैं। क्या युक्ति लगाते हैं कि कम वस्त्र को भी अचेल कह देते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे ऐसा भी कह देते हैं, क्या युक्ति लगा देते हैं उसके अंदर, कि भगवान के जमाने में अचेल था और अब जो है वो अचेल नहीं है, परंतु वो कम वस्त्र जो उसने धारण किया है वो अचेल परिचय ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हीं 22 परिचयों में एक परिचय और होता है, उन्हीं 22 परिचयों में एक परिचय और होता है, और वो परिचय का नाम मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, मैं नाम बताऊंगा आपको। श्वेतांबर मत के बात के अपेक्षा से समझा रहा हूँ, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जब मुनिराज शयन करें तो शयन करते समय उनको जो तुनका आदि, कंकड़ आदि चुभ जावे, तो चुभने पर वस्त्र आदि की अपेक्षा का परिणाम ना रहे, ऐसा भाव उत्पन्न ना हो कि कोई वस्त्र होता तो ये तुनका ये कंकड़ मुझे नहीं चुभता, है ना। उस ऐसी भावना ना डंक होने का परिचय नाम में होता है या ये डंक है, परिचय में होता है? डंक परिचय हो डंक सकता परिचय, होगा, डंक डंक परिचय। परिचय। हाँ, तो डंक परिचय में हो सकता है, वैसे शायद वो मच्छर वाला परिचय है डंक परिचय, और वो एक परिचय अलग होगा ना, ऐसे ही कुछ वो परिचय है, नाम भी बता देता हूँ, मैंने कहीं नोट तो किया ही होगा, रुको ये बता ही देता हूँ याद। तरण स्पर्श परिचय नाम है उस परिचय का, 17 नंबर का परिचय होता है तरण स्पर्श परिचय। ठीक है ना, तो उसमें ये भाव आता है, तो वो युक्ति सिद्ध करती है इस बात को, तो कि जो साधु होता है वो अचेल होता है, यानी उसके पास वस्त्र आदि नहीं होते, पर हम युक्ति नहीं लगाते हैं तो अन्य अर्थ निकालते हैं। ठीक है ना, बस ये समझाने के, युक्ति नहीं लगाने पर अन्य अर्थ निकाल लेता है। इसी प्रकार से हम जो आगम आदि पढ़ेंगे, सिद्धांत आदि पढ़ते हैं, है ना, उनके भाव आदि को समझते हैं, युक्ति नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि उसका सही अर्थ सही भाव निकाल नहीं पाएंगे, समझ नहीं। ठीक है ना, चलो आगे। परिणाम विकार, आपको कुछ पूछना था दीदी? नहीं। हाँ, उपयोग का वह परिणाम विकार, उपयोग का वह परिणाम विकार यानी कि पर्याय विकार, पर्याय विकार भी कहते हैं इसको, गुण विकार भी कहते हैं, पर्याय विकार भी कहते हैं। जब हम पर्याय की स्वतंत्रता समझाएंगे ना, तब वहां पे यही समझाएंगे कि द्रव्य और गुणों में कोई विकार नहीं होता, और जो पर्याय में विकार होता है वे अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। यानी मिथ्या दर्शन की जो पर्याय है वो पर्यायगत योग्यता है, द्रव्यगत योग्यता नहीं है, क्योंकि द्रव्य कभी मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, ऐसा समझाएंगे वहां पर। और यहाँ पे इस पर्याय विकार से द्रव्य को ही मिथ्या दृष्टि अथवा आत्मा को ही मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और अविरति, ऐसा भाव समझा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो तो पूछना, आगे चलते हैं। उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, जैसे स्फटिक मणि होती है ना, वो कैसी होती है, स्वच्छ होती है, परंतु किसी अन्य कलर के रंग के वस्त्र का निमित्त पाके उस रंग रूप परिणमित होने लगती है, अर्थात उस रंग की कांति देने लगती है।
तो इसको क्या कहा, स्फटिक के स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण, यानी पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है, उसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे स्फटिक की स्वच्छता के स्वरूप परिणाम में, जैसे आत्मा कैसा है, निर्विकारी। मैं कैसा हूं, निर्विकारी। मैं निर्विकारी स्वभाव वाला चैतन्य तत्व हूं, कोई विकार नहीं। जैसे स्फटिक की मणि है ना, स्फटिक जैसा। कैसे अब कहते हैं ना, मेरी बात कैसी है, 16 आने सत्य। जैसे स्वर्ण शुद्ध है, ऐसे मेरी बात भी सत्य है, शुद्ध है। ऐसा जगत में उपाधि देकर अपनी बात को कहते हैं ना, ये गंगा जैसी पवित्र है। जितनी गंगा पवित्र है, उतना उतनी मेरी परिणति पवित्र है। ऐसे ही आचार्य समझा रहे कि जैसे स्फटिक निर्विकार वाली है, ऐसे ही यह आत्मा स्वच्छता को धारण किए हुए निर्विकार चैतन्य तत्व है। ठीक है ना, जगत में भी ऐसे उदाहरण देते हैं, आचार्य ने भी वही उदाहरण दिया। तो स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणाम, अपने उज्ज्वलता रूप स्वरूप से परिणमन करने में सामर्थ्य होने पर भी, अर्थात किसी भी प्रकार का उस मणि में विकार ना होने पर भी, पारदर्शिता होने पर भी, कदाचित स्फटिक को काले, हरे और पीले ऐसे तमाल, केल और सोने के पत्र रूपी आधार का संयोग होने से, क्या कहते हैं, काले, हरे और पीले ऐसे तमाल, तमाल मतलब कि पान के पत्ता, तांबुल बनता है ना इसी से, पान का पत्ता हरा होता है। केल, और यानी कि केला, स्फटिक मणि के पास केला रखा हो। और सोने के, या सोने का जो पात्र आदि है ना, तो काले, तमाल का अर्थ कुछ और होगा, काले, हरे और पीले। काले, तमाल का अर्थ कुछ और हो सकता है, हरे तो पत्ते हो गए और पीला सोना हो गया, हो गई कोई वस्तु काली। ऐसे तीन प्रकार के सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से, माना उसको ऐसे पात्र में रखा गया, उस मणि को ऐसे पात्र में रखा गया जिस पात्र का रंग या तो काला था, या तो पीला था, या तो हरा था। तो वह मणि कैसी दिखाई देने लगी, काले पात्र पे रखने पर काली दिखाई देने लगी, पीले पात्र में रखने पर पीली दिखाई देने लगी, और हरे पात्र में रखने पर हरी दिखाई देने लगी। संयोग रूप से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। ठीक है ना, होता है ऐसा, है ना, और हमने आंखों से प्रत्यक्ष भी देखा है, ऐसा ही होता है कि वह जो स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि जैसी जो अन्य मणियां होती हैं, या कांच आदि की जो अन्य वस्तुएं होती हैं, उनको जिस प्रकार के रंग के ऊपर आधारित कर दिया जावे, उस ही प्रकार के रंग की वह भाषित होने लगती है, दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा को अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से, अर्थात मोहिनी कर्म का संयोग होने से, 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म है ना, तो उस मोहिनी कर्म का संयोग किसके साथ है, इस आत्मा के साथ, अनादि से है। जैसे तिल से तेल मिला हुआ है, ऐसे ही अनादि से ये आत्मा और कर्म मिले हुए हैं। जैसे सोने में मिट्टी अनादि से मिली हुई है, इसी प्रकार आत्मा और कर्म अनादि से मिले हुए हैं। कहाँ पढ़ा ये उदाहरण, दोनों हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में समझाया था ना, अनादि से कर्म और जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का, यानी ज्ञान दर्शन का, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। कि आत्मा अनादि से कैसा है, कि सभी वस्तुएं अनादि से अपने अपने में है, पर में जाती नहीं है, उनका पर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सब अपने निज रस यानी कि अपने स्वभाव में स्थित है, अपने गुणों में स्थित है। तो भी संयोग, जैसे स्फटिक काले आदि रंग के पात्रों का संयोग पाकर काली, हरे, लाल आदि रूप प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहिनी कर्म का निमित्त पाकर मोही होता हुआ, परिवर्तता हुआ जान पड़ता है, जान पड़ता है। ठीक है ना, तो कैसा जान पड़ता है, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र वाला जान पड़ता है। देखो, मैं आत्मा हूं, मेरा काम है जानना। मैं आत्मा हूं, मेरा काम है जानना। मेरा स्फटिक मणि जैसा स्वभाव, ठीक,
और इस मेरा संयोग किसी काले वस्त्र के या काले रंग की धातु के साथ हुआ, और मैं कैसा प्रतीत होने लगा? काला प्रतीत होने लगा। क्योंकि मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता, तो मुझे क्या भाषित होने लगा? कि मैं काला हो गया हूं, ऐसा मुझे भाषित होने लगा। और उसी ही आधार से मैं आगे का परिणमन करने लगा। फिर मुझे किसी पीले वस्त्र का या पीली धातु या पीले किसी रंग का संयोग हुआ, प्राप्त हुआ, और मैं कैसा होने लगा? पीला प्रतीत होने लगा। और मैंने ऐसा ही धारण कर लिया, मान लिया कि मैं पीला हो गया हूं। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि मैं अपने स्वच्छ स्वभाव को नहीं जानता। जानना तो मेरा काम है, और मेरा स्वभाव कैसा है? जानना। और स्फटिक मणि जैसा मेरा स्वभाव है, और उस स्फटिक मणि वाले स्वभाव को मैं नहीं जानता, नहीं जानता। तो जानना तो बंद नहीं हुआ, और स्फटिक मणि का वो स्वभाव भी बंद नहीं हुआ कि निमित्त पाकर वैसा ही चल के। लेकिन मेरे जानने में क्या होने लगा? कि जैसा मैं प्रतिभाषित हो रहा था स्वयं को, वैसा ही अपने को मानने लगा। अभी मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ? अभी मैं इस समय अपने आप को क्या मान रहा हूँ? मनुष्य, पुरुष, ऐसा मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ? और वो पुरुष में भी जैसा भी पुरुष पर्याय का भाव है, जवान, नौजवान, बूढ़ा, प्रौढ़ आदि जैसा, वैसा मान रहा हूँ। सुखी दुखी आदि ऐसा मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने चैतन्य मणि जैसे, ओ, है ना, वो स्फटिक मणि जैसे, ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव नहीं जान। और जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, जो भी मेरे जानने में आ रहा है, मैं मैं ऐसा हूं, ऐसा ही स्वयं को मान रहा हूं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? और दुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, दुख सुख दोनों भावों को प्राप्त हो रहा हूं। जो भाव मुझे अनुकूल नजर आ रहा है उसे पाकर सुखी सुख का अनुभव कर रहा हूं, और जो विकार मुझे प्रतिकूल प्रतिभासित हो रहा है, उस विकार का संयोग पाकर मैं दुखी हो रहा हूं। अब श्री गुरु मिले, श्री गुरु मिले, वो भी किसी न किसी संयोग के साथ ही थे। जैसे मैं किसी काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, मणि मान के सोचना ध्यान से, जो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। तो श्री गुरु मिले, और श्री गुरु भी कैसे प्राप्त हुए? श्री गुरु भी ऐसे ही प्राप्त हुए कि वो भी किसी न किसी आधार के साथ थे, यानी पीले काले हरे, और वैसे ही वे प्रतीत मुझे जान पड़ रहे थे, देख रहा था मैं उन्हें। तो मैंने श्री गुरु से पूछा कि भैया, मैं भी काला हूं, पर तुम भी काले हो, और मैं काला इतना दुखी हो रहा हूँ, तुम काले मुझे दुखी क्यों नजर नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं काला हूं ही नहीं। कि कैसी आंखों में धूल झोंकने वाली बात करते हो? मुझे तो तुम स्पष्ट काले नजर आ रहे हो। क्या कहा? तो श्री गुरु ने फिर मुझे भेद ज्ञान कराया, समझाया। क्या भेद ज्ञान कराया? कि ये जो संयोग तू देख रहा है, ये मैं हूं नहीं। मेरा स्वभाव तो कैसा है? ये स्फटिक मणि जैसा। ये संयोग अलग कर कर देख, देख सिद्धों को देख, उनका संयोग अलग हो गया। ऐसा ही हूं मैं, ऐसा उनका देखा संयोग अलग हो गया। जब ये संयोग हटेगा, तो मैं ऐसा ही प्राप्त होने वाला हूँ, स्फटिक मणि जैसा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? मैं कैसा हूं? मैं चैतन्य स्वभाव सिद्धो जैसा हूं। ऐसा जानते ही, ऐसा अनुभवते ही क्या प्रकट हुआ उसको? कि वह जो संयोग के प्रति दुख उत्पन्न हो रहा था, संयोग भले ही दूर नहीं हुआ हो, परंतु क्या हो गया? दुख दूर हो गया। अहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, और मुझे तो मालूम ही नहीं था। ये तो संयोग के कारण में ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था। कुछ बात समझ नहीं? कि मेरा संयोग ऐसा नहीं है, नहीं है, तो मेरा भाव भी, स्वभाव भी ऐसा ऐसा नहीं है। वो संयोग के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये संयोग बदलता है तो रंग बदलता है। और मैं अनादि से आज तक ये जान नहीं पाया। क्या नहीं जान पाया? इस संयोग के बदलाव का रिफ्लेक्शन मुझ में होता है, और मैं बदल गया, मैं स्वयं को ऐसा मान रहा। मैं तो कभी बदलता नहीं। ऐसा श्री गुरु की शरण से ज्ञान प्राप्त कर कर वह अब किस संयोग से दुखी होने वाला है? कि वह अब किसी भी संयोग से दुखी होने वाला नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझे ना? ऐसा हूं ना मैं, तो संयोग से हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं। ऐसे 8 कर्मों का, 4 कषायों का, 25 कषायों का जो रिफ्लेक्शन मुझ में झलक रहा है, मैं भूलवश
ये जान नहीं पा रहा हूं कि ये सब संयोग आदि उपाधिक भाव जो है ये मेरे भाव, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो कैसा है, एक चैतन्य चमत्कार जैसा है। ठीक। अब भावार्थ पढ़ते हैं। आत्मा के उपयोग में यह तीन प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था, अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं होता। इसलिए यह समझना चाहिए कि वह अनादि से है। और अब तीन प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। वो तीन प्रकार के परिणाम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, यह अब इसको बतलाएंगे। ठीक है ना। श्री गुरु की शरण में गया तो परम गुरु तो अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान की शरण में गया, भगवान ने कहा मैं शरीर वाला नहीं हूं। और उसने क्या कहा कि मुझे तो स्पष्ट आप शरीर वाले नजर आ रहे हो, और ये बात पक्की है कि मेरा शरीर कमजोर है इसलिए मैं दुखी हूं, और तुम्हारा शरीर मजबूत है इसलिए तुम सुखी हो। क्या तुम अपने शरीर से धर्म का पालन कर सकते हो इसलिए सुखी हो, और मैं अपने शरीर से धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं इसलिए दुखी हूं। जो जान यदि अरहंतम, अरिहंत भगवान को अभी उसने जाना नहीं है। क्या कहा, शरीरी परम गुरु। ऐसे श्री गुरु मुनिराज आदि की शरण में गया कि भगवान कैसे, आप सुखी कैसे हो, मुझे भी मैं शरीर वाला दिख रहा हूं और तुम भी शरीर वाले हो। और ये तो बात पक्की है कि जिस प्रकार से पाप और पुण्य रूपी कर्मों का उदय मुझे आता है, ऐसे ही पाप और पुण्य रूपी कर्मों का उदय तुम्हें आता हुआ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हारे शरीर में भी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है ऐसा मैं जान रहा हूँ। 22 आदि परिचयों को तुम वहन कर रहे हो, यह मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम सुखी कैसे हो? क्या कारण है इसके पीछे कि तू अपने स्फटिकमय भाव को नहीं जानने के कारण संयोग की दृष्टि कर रहा है, और संयोग की दृष्टि से संयोग के बदलने पर मैं बदल गया ऐसा मान रहा है। परंतु तेरा स्वभाव कैसा है कि सभी निज रस में रहने वाले, समझ में एक बात, ये मैं वो शब्दों को आपको इस भाव से जोड़ के समझा रहा हूँ कि सभी अपने अपने भाव में रहते हैं। संयोग अपने भाव में रहता है, तू अपने भाव में रहता है, कोई एक दूसरे में जाता नहीं है। नहीं जाने पर भी संयोग जैसा मैं क्यों नजर आ रहा हूं, अपने स्फटिक मणि जैसे स्वभाव के कारण, अपने स्वच्छ स्वभाव के कारण, ज्ञान स्वभाव के कारण ऐसा तू झलक रहा है, और तेरे जानने में तू मैं ऐसा हूं ऐसा आ रहा है, आ रहा है। होली के रंग जैसा, बस, है ना। होली के रंग जैसा जो चेहरे पे लगा तो है पर मेरा नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लगा तो है, और पिछले 3-4 दिन से लगा, और फिर अगले 3-4 दिन तक लगा रहने वाला है। परंतु क्या विश्वास है कि मेरा नहीं है, और मेरा नहीं है ऐसा विश्वास होने पर भी उसे हटाने का उपाय कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि बैठ गया है कि अपने आप हट जाएगा। विश्वास के साथ कि मेरा नहीं है, और उपाय भी कर रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, और उद्यमी भी है। कैसा, त्यागवाद। इस इस वो कर रहा है। पकड़ लिया? इस बोली का द्वारा मेरा नहीं है। आवाज कट रही है। हाँ, आवाज भैया ये जो आपने मेरा पूरी नेट लाइन इशू। बोली कुछ नहीं समझ में आई ये वाली। हाँ, जैसा, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब आ रही है। जैसे होली का रंग चेहरे पे लगा होने पर ये विश्वास है कि मेरा नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये विश्वास है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और ऐसा विश्वास होने के बावजूद कि मेरा नहीं है, छूट जाने वाला है, ऐसा विश्वास है, तो भी उसे छुटाने का उपाय कर रहा है। ये होली के रंग को छुटाने का उपाय कर रहा है नहीं कर रहा है? ये बात पक्की है मेरा नहीं है, और ये बात भी पक्की कि छूट जाने वाला है, तो भी उसे छुटाने का उपाय कर रहा है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ये बात अनुभवता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो भी संयोग आदि से छोड़ने का, संयम आदि को धारण करने का, तपस्रण आदि द्वारा, है ना, निर्जरा आदि तप को धारण करके क्या करता है, इन संयोग आदि को छोड़ने का उपाय भी करता है। भरत कैसे है कि ये राज्य पाठ मेरा नहीं है, ये देह मेरी नहीं है, इसका अनुभव भी करते हैं। और हे भगवान, कब वह धन्य अवसर आएगा जब मैं इन सामग्रियों को, भोग आदि को छोड़ दूंगा।
छूट जाए ये मुझसे, मैं कब अपने में स्थित हो जाऊं, ऐसी भावना भी निरंतर उसको भा रहा है। ऐसा कोरा नहीं कि मैं तो आत्मा हूं मान के और भोग आदियों में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। ऐसा कोरा नहीं है कि होली का रंग मेरा नहीं है, ऐसा जानने के बाद कोई उसको छुटाने का उपाय नहीं कर रहा। ऐसा कोई नहीं है जगत में। ये जानने के बाद कि मेरा नहीं है, ये जानने के बाद कि छूट जाने वाला है, ये जानने के बाद ये आप चले जाएगा धीरे धीरे, तो भी वह जल्दी चला जाए, ऐसा उपाय कर रहा है। ऐसे ही ज्ञानी ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, ये जानता है कि देह में नहीं हूं, ये जानता है कि ये संयोग आदि ये सब मेरे सुख सुविधा साधन नहीं है, तो भी उनमें अपने रत भाव को छोड़ने का उपाय करता है। मस्त होके उनको भोग रहा है ऐसा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना कि ज्ञानी मस्त होके भोगों को भोगता है, मस्त होके नहीं भोगता, उन्हें छोड़ने का उपाय करता है। अब लगे हुए हैं तो क्या करे, लगे तो है ही, वो तो जानता है इस बात को, लेकिन भाव उनको छोड़ने का है ना। ऐसा उल्टा ग्रहण नहीं करना, सीधी बात को ग्रहण करना कि आत्मा को जाने, आत्मा का अनुभव करे, तो भोगों में, विषयों में, कषायों में सुख जाने, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, होली के रंग को अपने से भिन्न जाने और भिन्न जानते ही वो छूट जाए, ऐसा नहीं है। और भिन्न है ऐसा जानकर भी ये लगा ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। क्या ना लगा रहे, क्या क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। उसको दिन रात परेशान करता है वो रंग, करता है या नहीं करता है, आप तो सबने अनुभव किया ही होगा। इस विश्वास के साथ कि मेरा नहीं है, इस विश्वास के साथ ये छूट जाएगा, और कोई अन्य तुम्हारे पास आकर पूछे कि इस होली के रंग को कैसे छुटाऊं, तो क्या उपाय बतलाते हो कि चिंता नहीं करे, दो दो चार दिन में अपने आप ही छूट जाएगा। तो तुम स्वयं चिंता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इस बात की? कि मैं अंदर में तो स्वयं चिंता कर ही रहा हूँ कि आज ही छूट जाए, लेकिन हाँ मुझे ये विश्वास है कि दो चार दिन में छूट जाएगा। तो भाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, है ना। विश्वास है ये मुझको, है ना। ऐसा ज्ञानी ये भी जानता है, ऐसा भी जानता है। अज्ञानी क्या है कि वह संयोग आदि के निमित्त से होने वाले विकार को अपने से भिन्न क्यों नहीं जान पा रहा, क्योंकि अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता। ठीक है। तो आचार्य आपको क्या उपाय करा रहे हैं कि आप अपने चैतन्य स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ परिणाम को, चैतन्य स्वभाव को जानो। जानने से क्या उपलब्धि होगी, क्या उपलब्धि होगी कि वह सम्यक दर्शन उपलब्ध होगा, वह ज्ञान के प्रकाश में क्या प्रकाशित होगा कि पर यानी कर्म आदि जो विकार हैं, जिनको द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म कहा, और ये जो चैतन्य है, ये दोनों भिन्न भाषित होते हैं, बिल्कुल भिन्न, अति दूर भाषित होते हैं। और एक बार भाषित होने के बाद फिर दोबारा उसमें जाकर मिलते नहीं, फिर वह दुख उत्पन्न होता नहीं है, फिर वह संसार परिभ्रमण रहता नहीं है। हो क्यों रहा है कि जानता नहीं। वो स्फटिक मणि आदि का जो भाव समझाया यहाँ पे, दो प्रकार से समझाया। अब यहाँ पे गाथा नंबर 90 में इसी भाव को और स्पष्ट भाव से तरीके से समझाएंगे। इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।